हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंप्यूटर एंड क्रैक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग के बारे में। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ आप जाइए, पहले फॉर्म को भरिए। 24 तारीख को लास्ट डेट है। हो सकता है बाद में आपकी साइट चलने में समस्या हो, तो पहले आप जाइए, उसके फॉर्म को भरिए, उसके बाद टाइपिंग का एक वीडियो देखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों के बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग कब तक हो सकती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम किस डेट को हो सकता है और टाइपिंग किस डेट को हो सकती है उसके बारे में बताया हुआ था। हालांकि एग्ज़ाम को लेके बहुत से बच्चे कमेंट किए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में कल या परसों में मैं एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। बहरहाल उस बात को विराम देते हैं, हम बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में आपकी टाइपिंग करा ली जाए। आपको ये भी पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है। जी हाँ, वहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है, जहाँ पे हिंदी की टाइपिंग जो है आपकी 25 WPM यानी कि 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो केवल मंगल फंट पे ही मांगा जाएगा। अगर आपने कुर्तीदेव सीखा हुआ है या फिर आपको कुर्तीदेव आता है या सीख रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपका मंगल फंट ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में मांगा जाता है, तो आप मंगल फंट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहरहाल यहाँ पे बच्चों की डाउट्स है कि वो अभी पढ़ाई करें या टाइपिंग करें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा सा ट्रिकी है और टफ भी है। तो यहाँ पे बच्चों के डाउट्स यही आ रहा है कि किस पे फोकस करें। तो मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अगर आपको 50% भी कॉन्फिडेंस है कि आपका प्री एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको टाइपिंग नहीं आती है, जी हाँ, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों नहीं आती है, उस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से जो है केवल इंग्लिश की टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप टाइपिंग भी सीखते रहेंगे। आप इंग्लिश की टाइपिंग प्रतिदिन 30 मिनट भी अगर आप करते हैं तो जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उस डेट तक आपकी टाइपिंग जो है आ गई रहेगी, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं बनी रहेगी लेकिन आपको टाइपिंग आ गई होगी, आपके फिंगर्स में जो है मूवमेंट आ गया होगा और आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है, टाइपिंग होती कैसे है, आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आप इंग्लिश की टाइपिंग जो है अभी से भी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाना है, फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में केवल आप इंग्लिश का भी कर लीजिए, बाकी जिस दिन आपका एग्जाम दे के आए उसके अगले दिन तक कट ऑफ लगभग मालूम हो जाता है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ को छोड़िए, ऐसे के साथ मिला लेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप उसके अगले दिन से ही हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग लेके चलिए। मैं पूरा श्योर हूँ आप आराम से 2 महीने में टाइपिंग बना सकते हैं और एग्ज़ाम होने के डेट से एग्ज़ाम टाइपिंग होने के बीच में 2 महीने का टाइम आपको जरूर मिलेगा। तो आप इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। आपकी जनवरी में टाइपिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि 15-20 जनवरी के आसपास हो, अभी बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारे अनुमान ही हैं, जैसा कि पिछली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एग्जाम्स करवाए हैं उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो का समरी यही है कि अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो इंग्लिश की टाइपिंग आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट ही। बहुत से बच्चों के यहाँ पे डाउट्स होंगे कि वो टाइपिंग कैसे करें, उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो इसकी भी समस्या का समाधान आपके पास है। बस आप ध्यान दीजिए, आप एक OTG लीजिए और एक आप क्या कहते हैं उसको, कीबोर्ड, ठीक है, एक कीबोर्ड लीजिए। कीबोर्ड कौन सा लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, 250-300 का कीबोर्ड आते हैं, आप उस कीबोर्ड को लीजिए, OTG से मोबाइल में कनेक्ट कीजिए और टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग करने के लिए आप इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर, कई सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं और आप घर पे भी टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी टाइपिंग सीखी हुई है, पूरी तरह से घर पे ही सीखा हूँ और विदिन 2 मंथ में ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की सीखी थी। हालांकि वहाँ पे हिंदी की स्पीड 30 मांगा था और इंग्लिश की स्पीड जो है 35 मांगा था, यूपीपीसीएल में मांगा जाता है, ठीक है। तो अपना टाइपिंग करते रहिए। बाकी आपको पता ही है कि आपकी जो टाइपिंग है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम आएगा, NTPC में काम आएगा, EPTPLSC का जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही हैं उसमें काम आएगा। तो आपकी हर जगह टाइपिंग जो है काम आने वाली है। टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, आप लोग टाइपिंग अभी से शुरू करिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए,
डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल पिन है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प होने वाली है, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।